चार चार यहां पे शब्द हम लोग देखते हैं, इसके बीच में अंतर देखेंगे हम अभी। कौन कौन? दिस, दैट, दिस और दोस। इन चारों को कहिएगा आप कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी की ओर इशारा करते हुए उसे दिखाने का या उसे प्रदर्शित करने का जो कार्य करता है जो शब्द, वह शब्द क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव दो शब्दों से बनता है। डेमो, एक डेमो से बनता है। डेमो मतलब दिखाना या किसी चीज को प्रदर्शित करना। तो जब आप किसी को दिखाओगे या प्रदर्शित करोगे तो जो दिखाने वाला होगा या किसी को प्रदर्शित करने वाला होगा उसकी सेवा में कितने शब्द आएंगे? 4 शब्द। दिस, दैट, दिस और दोस। ठीक है, इनके बीच में बस हम लोग को अंतर समझना है, वो होता क्या है। देखिए, सबसे पहला दिस का प्रयोग हिंदी यह, दैट का हिंदी वह, दिस का हिंदी ये, दोज का हिंदी वे। ये सब भी कोई लोग बोल देता है, ठीक है ना। आगे समझना है, ये पहला अंतर सब में। दूसरा समझिएगा, दिस का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए। दिस का प्रयोग किसके लिए? दैट का प्रयोग किसके लिए? सिंगुलर के लिए। दिज का प्रयोग आप कीजिएगा प्लूरल के लिए और दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए। यहां पे क्लियर पता चला? दिस और दैट दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए, दिस और दोज दोनों का प्रयोग प्लूरल के लिए। अब अगला 3 नंबर कॉन्सेप्ट, दिज का प्रयोग पहचान करवा, सॉरी, दिस का प्रयोग आप करना नजदीक की वस्तु के लिए। दिस का प्रयोग कहां के लिए? नजदीक के लिए। दैट का प्रयोग करना भाई आप दूर के लिए। दिज का प्रयोग करना नजदीक के लिए और दोज का प्रयोग करोगे आप दूर के लिए। बोले बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दैट का दूर के लिए, दिज का नजदीक के लिए और दोज का दूर के लिए। ठीक है, अब देखिएगा 4 नंबर इसमें अंतर। दिस का प्रयोग किसी का परिचय करवाने के लिए कीजिएगा, ठीक, और दैट का प्रयोग किसी का पहचान करवाने के लिए कीजिएगा। ठीक है, आगे दिस का प्रयोग फिर से क्या चीज के लिए? दिज का परिचय कराने के लिए और दोज का प्रयोग पहचान कराने के लिए। अब बोलेगा सर ये दोनों तो एक होता है, फिर अंतर क्या है? तो समझिएगा, दिज हमेशा लगता है नजदीक के, सॉरी, परिचय हमेशा होता है नजदीक के चीजों के लिए, जो हमारे अगल बगल है, जो हमारे साथ खड़ा है। बाहर से कोई आए बोले कि देखो मिलो मेरे, ये मेरा मित्र है, तो वो क्या कराएं? हम परिचय करवाएं। जाते हो ना, बोलोगे चलो हमारा उससे थोड़ा परिचय करवा दो, तो मतलब आपस में मिलकर नजदीक में अगर है, जुड़े हुए हो, तो वो क्या कहलाएगा? अब पहचान मतलब है दूर से कोई जा रहा है, मान लो दूर से कोई जा रहा है, बोलेगा देखो वही हमारा नेता है, तो वही हमारा नेता है, तो वो दूर है, तो उसका हमने क्या करा दिया? पहचान कराया। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट भाई कोई है नहीं। एक और कॉन्सेप्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं, जब कभी एक वाक्य में दिस और दैट दोनों आ जाए, जब कभी किसी एक वाक्य में दिस और दैट दोनों आ जाए, तो दिस और दैट जब दोनों आएगा तो दिस का प्रयोग करना आप पहले वाले के लिए, पहले के लिए, और दैट का प्रयोग आप करना बाद के लिए। मतलब 2 आदमी आ गया, 2 आदमी में आप जिसकी चर्चा पहले करोगे ना उससे लगाओगे, उसके लिए क्या लगाओगे? और जिसकी चर्चा बाद में करोगे उसके लिए क्या लगाओगे? दैट। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति ये, तो आपने पहले किसकी चर्चा किया? प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के साथ बाद में किसका प्रयोग किया आपने? राष्ट्रपति के लिए, तो क्या लग जाएगा? लेकिन अगर कोई बच्चा, दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री, तो वो दूसरे बच्चे के लिए राष्ट्रपति के लिए क्या? क्योंकि उसने राष्ट्रपति की चर्चा कब किया? पहले किया। और दैट का प्रयोग किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। क्यों? क्योंकि उसने चर्चा किया प्रधानमंत्री के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कब? जब दोनों सिंगुलर होगा तब। हम एक बार फिर से इसको बताएंगे, हम फिर से। दिज का प्रयोग कब? पहले के लिए, और दोज का प्रयोग कब? बाद के लिए। बाद के लिए मतलब क्या? बाद वाले के लिए। बात को समझिएगा, 5 टॉपिक है। बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो पूरे को ऐसे ही उतार लोगे और देखना दिन में 2-4 बार, 2-4 दिन बाद फिर देखो, बार बार देखते रहो, याद हो जाएगा।
शुरू से बताते हैं। दिस का हिंदी यह, दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दिस का प्रयोग परिचय करवाने के लिए, और दिस का प्रयोग पहले वाले के लिए। ठीक, यहां पे हम एक चीज बना देते हैं, दोनों का संबंध एक जैसा। कब दोनों की चर्चा एक साथ होगी तब। अगर लड़ाई है, अगर लग रहा है कि दोनों में अगर झंझट बन रहा है कि सर किसके साथ दिस और किसके साथ दैट, कहां कहां लगाएं, तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे जो पहले चर्चा आपने किया उसके लिए दिस, बाद वाले के लिए दैट। लेकिन कब? लेकिन जब वह दोनों का दोनों कौन हो, जब दो व्यक्ति, मतलब जब दो चीजों की चर्चा करेंगे और दोनों का दोनों सिंगुलर होगा, तो पहले वाले के लिए दिस और बाद वाले के लिए दैट। बात समझ में आ रहा? आगे देखेंगे दैट का। दैट का हिंदी वह, सिंगुलर के लिए होगा, दूर के लिए होगा। जैसे चंद्रमा है ऊपर, तो चंद्रमा है, चंद्रमा छोटा, तो नजदीक है कि हमसे दूर है? दूर है ना, तो दैट लग जाएगा। पहचान करवाने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा हो रास्ते से, हम उसको कहेंगे अरे देखो वही मेरा नेता है, कोई मेरे शिक्षक हैं, मेरे गुरु हैं, कुछ भी है, पहचान हो गया। और दैट का प्रयोग बाद वाले के लिए अभी बताएं इसमें हम, ठीक है। और दीज और दोज, दीज का हिंदी ये सब भी कहता है लोग, दोज का हिंदी वे। तो ये का मतलब क्या? दोनों का दोनों प्लूरल। एक बात तो समझ रहे हैं ना कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर, और दिस और दोज दोनों प्लूरल। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों प्लूरल, दिज का प्रयोग नजदीक के लिए, दोज का प्रयोग दूर के लिए, दिज का प्रयोग परिचय करवाने के लिए। लेकिन कब? जब कोई एक से ज्यादा हो, जब कोई प्लूरल हो और उसका हम किसी को बताएंगे कि देखो ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे संबंधी हैं, तो ये सब आ गए, तो ये सब में तो परिचय हुआ ना। तो परिचय जब एक का कराना होगा तो दिस, अब परिचय जब एक से ज्यादा का कराना होगा तो दिज। दिस और दिज दो अलग अलग चीजें हैं। बात को समझ रहे हो भाई? अब देखो, दिज का प्रयोग पहले के लिए हो सकता है कि दो से एक से ज्यादा आदमी कहीं पे मौजूद हो, एक से ज्यादा आदमी कहीं से मौजूद हो। जैसे इसी में 4 शिक्षक हैं, बहुत से बच्चे हैं, तो दोनों प्लूरल। प्लूरल का नियम क्या कहता है इंग्लिश में? एक दो होगा तो भी प्लूरल, और 2 लाख 2 करोड़ 2,200 होगा तो भी प्लूरल। तो नजदीक कोई होगा, मतलब कोई अगर नजदीक होगा तो अगर परिचय कराएंगे प्लूरल होगा तब परिचय। और यहाँ पे थे हम लोग पहले वाले के लिए। तो आपने अगर बच्चों की चर्चा पहले करोगे तो उसके लिए दीज, और शिक्षक के लिए दोज। लेकिन अगर कभी किसी ने कहा कि नहीं पहले शिक्षक, पहले शिक्षक कह दो, तो शिक्षक के लिए दीज, शिक्षकों के लिए, और बच्चों के लिए दोज। कोई दिक्कत इसमें? तो एक चीज कंफर्म हुआ, दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग दोनों सिंगुलर के लिए होगा, और दिस का प्रयोग पहचान करवाने के लिए, परिचय करवाने के लिए, दैट का प्रयोग पहचान करवाने के लिए, और दिस का प्रयोग पहले के लिए, बाद वाले के लिए, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट फिर हमारा है नहीं। तो दिस और दैट में कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो इसको नोट करते हैं।